सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना IMU का डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे सारी अर्निंग वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें शो करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू IMU टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को जाना है अपने ब्राउज़र पे। किसी भी ब्राउज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर क्रोम ब्राउज़र पे आपको जानते ही आपको सर्च करना है इंडियन मिलीनियर यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप इतना सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एफिलिएट लॉगिन करके लिख के आ रहा है, आपको डायरेक्ट एफिलिएट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो फिर कुछ आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। तो आपने अगर आईडी खुद नहीं बनाई है, आपके किसी मेंटर ने बनाई है, तो उन्होंने आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया होगा, तो वो यहाँ पुट करना है। या तो अगर आपने खुद ने बनाई है तो एक आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला होगा, तो वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन कर देते हैं। फिर जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपकी अर्निंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें शो करती हैं। तो मैं आपको एक एक करके डिटेल में हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हम इसको पहले डेस्कटॉप साइट का कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे हम डेस्कटॉप साइट का करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 30 डेज़ की अर्निंग जो भी हमने कर रखी होगी वो सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाते हैं प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में जाने के बाद अगर हम देखेंगे, प्रोफाइल में जाते ही फिर यहाँ पे आता है एडिट योर अकाउंट। तो एडिट योर अकाउंट में यहाँ पे आप अपना नेम, ईमेल वगैरह, फ़ोटो वगैरह, यहाँ पे जो फ़ोटो लगी है ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम प्रोफाइल में दोबारा टैप करेंगे। फिर यहाँ पे आता है चेंज योर पासवर्ड। चेंज योर पासवर्ड पे फिर यहाँ पे क्रिएट करंट पासवर्ड जो होता है, अपने करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड अपने चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पे आउट डिटेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग कहते हैं कि पे आउट वगैरह कैसे लेते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट कहाँ डाला जाता है। तो यहाँ पे आके आपको बैंक अकाउंट डालना होता है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना डालना होता है अपना बैंक का नाम, फिर अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड, फिर इसके बाद आपकी जो ब्रांच नेम होता है, फिर आपका अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लिख दूंगा, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे। और रिपोर्ट्स पे आने के बाद हम यहाँ पे सर्च क्लिक करते हैं रेफरल्स हिस्ट्री पे। और जैसे ही रेफरल्स हिस्ट्री में आप करते हैं, क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है जहाँ से आपको पता चल जाता है किसने आपको पैसिव अर्निंग दी है। जैसे यहाँ पे मंगल ने काफ़ी सारी पैसिव अर्निंग दी है, 3-4 इन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे यही सारी चीज़ें हो जाती है। फिर आता है यहाँ पे, अगर रिपोर्ट्स में ही आप देखेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग लिख के आता है। यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे कोई आप जब आगे फर्दर आप काम करने जाते हो, आप काम करते हो अच्छे से, तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि डायरेक्ट आपके लिंक से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने हमारे ही लिंक से ज्वाइन किया है, किसी और के लिंक से ज्वाइन किया है। तो उस चीज़ का हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए ये चीज़ है, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि किसने किसने हमारे से ज्वाइन किया है। फिर हल्का सा 2-3 सेकंड के इंतज़ार के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर दिखेगा जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपने किससे ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ जाता है कि आपके अंडर में कितने लोग लगे हुए हैं, कितने लोगों ने आपके आपके लिंक से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लस अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें अगर किसी को ज्वाइन कराना है तो हम अपना लिंक कहाँ से देंगे। तो उसके लिए हमको जाना है अपने मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में जाने के बाद ये आपको लिख के आ रहा होगा, दिख रहा होगा एफिलिएट लिंक्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए आपको लिंक मिल जाता है ये। और डायरेक्टली इसको क्या करना है, डायरेक्टली कॉपी करना है और आपको शेयर कर देना है। अपने जिसमें भी शेयर करना हो, कॉपी करना हो कॉपी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना हो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर आपको दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे क्लिक करके दोबारा आ जाइए अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको मैं अच्छे से अब बताता हूँ। और यहाँ पे आ जाता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में वो मनी होता है जो आपने अभी अर्न कर लिया है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो जो क्योंकि हमारे कंपनी में ये होता है कि हर वेडनेसडे को आपका पे आउट होता है, तो ये सारा जो भी करेंट अकाउंट में होता है, जो भी आप पूरे एक हफ्ते में आप अर्निंग करते हैं, वो पूरा यहाँ पे करेंट अकाउंट में होता है और आपके वेडनेसडे को आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाता है। और अब यहाँ पे ये होता है विड्रॉन अर्निंग। तो यहाँ पे ये होता है कि जब जितनी भी अर्निंग आप अपने अकाउंट में ले चुके हैं, तो वो यहाँ पे आ जाती है कि आपका इतना रुपये पहुँच चुका है, इतना रुपये बचा है और आपकी ये टोटल अर्निंग ये है। ठीक है, तो ये यही इतना होता है और बाकी कुछ इसमें खास नहीं होता है। सिर्फ
इतनी सी बात होती है यहाँ पे डैशबोर्ड में आपका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर IMU में नए हो तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा जो आपको फर्दर IMU में काम करने पे हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक।